टर्मिनल पर भाई साहब डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ऑक्सीजन टर्मिनल पर किस जुड़ेगा? तो क्या मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। बताओ, चलो ये स्ट्रक्चर होगा गलत। अब बताओ मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन को यहां लगा दूंगा, हाइड्रोजन तो अब भी खुश है, लेकिन अब ये भी खुश हो जाएगा। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन, ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन टर्मिनल पर डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ये क्लियर है? चलो, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपके पास क्या होता, H2SO3 होता तो क्या बना लेते? बिल्कुल सही है, H2SO3 होता तो एक O, दूसरा O और आप तीसरा O लगा लो। ठीक है, चलो बताओ, H2 है मीन्स दो को हाइड्रोजन देके खुश कर दो। ठीक है, बताओ, एक को आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब आप डबल बॉन्ड देखने लगे नहीं, कितने हो गए? 1 2 3 4, सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए क्या? बोलो कितने होते हैं? 6। क्या एलपी दिख रहा है भाई साहब? यस, एलपी दिख रहा है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। हमारे पास H2SO4। अब आप कहेंगे सर आपने SO4-2 दिया था, ये वही स्ट्रक्चर तो है। खत्म करो बात, नहीं समझ रहे बात को, ये स्ट्रक्चर तो है। अगर आप ऐसे जानना चाहते तो सर सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है सर, दो निगेटिव है, क्या मैं एक साथ ही दो निगेटिव लगा सकता हूं? नो, आप एक निगेटिव यहां दे दें, इसका स्ट्रक्चर आप जानने लग गए हैं। बताओ कितने सल्फर पर? क्या ऑक्सीजन यहां पर सेटिस्फाइड है? नहीं है सर, यहां डबल बॉन्ड होगा, सल्फर 6 बना चुका है। क्लियर यहां तक? चलो हम बात करते हैं दोस्तों, हमने क्या लिया है? अमोनियम आयन के स्ट्रक्चर पढ़े थे हम लोग, ये अपने पास होमवर्क था। चलो, हमारे पास दोस्तों अमोनिया था, बात समझो कितना था? अमोनिया था। चलो अमोनिया था, अमोनिया हमारे पास था तो क्या था? 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 है। चलो हाइड्रोजन का कितना? एक, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, जुड़ गया। कितने बच गए? एक लोन पेयर बच गया, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक लोन पेयर बच गया। क्लियर पॉइंट? चलिए अब मुझे बताइए, यहां पर M पर प्लस है तो 5 में से एक को हटा दो। अभी हमारे पास क्या था? हमारे पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक गायब कर दो, कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन जैसे। ठीक है, अब बताओ कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। अब बताओ किस पर प्लस चार्ज? आप चाहे नाइट्रोजन पर डायरेक्ट लगा दें तो चाहे तो आप ऐसा बना के लगा दें, एक प्लस चार्ज। क्लियर पॉइंट? चलिए, हमारे पास मित्रों पानी था, पानी जल है कि मानता नहीं? नहीं समझे बात को? हमारे पास पानी है, आप देखो पानी पर कितने थे? क्या मैं सही लिखा हूं? यस, पानी पर। अब कहेंगे सर आप यहां जोड़ ले, मैं बता दूं लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को डिजाइन नहीं करता, पहले बता चुका था। ठीक है ना? हाँ चलो, तो आप कहीं भी, अब आपको सर एक यहां रख लो, एक यहां क्या, तब भी वो एक लोन पेयर गिन लेगा। ठीक है, चलो आप बताओ, मैं कहीं भी लगा दूं HH। ठीक है, मैं इसको सुंदर तरीके से लिखता हूं जैसा मॉलिक्यूल दिखता है, 2 2 4 और आपके पास 5 6 ऐसे बना लेता हूं। तो आप लोग उस हिसाब से लिख लें, ये आपके पास पानी, पानी भी शेप होता है, लेकिन मैं भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अभी शेप नहीं बता रहा हूं। ये आपके पास है। क्लियर? देखो ध्यान से, क्लियर पॉइंट? 2 2 4 2 6 2 8। चलिए अब मैं बात करता हूं, पानी अगर हमारे पास H3O प्लस होता, H3O प्लस होता, क्या होता मित्रों? हमारे पास H3O प्लस, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, धीरे धीरे नाम बनेगा, इवन क्या रेडॉक्स पढ़े सब बनता हूं स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए मैं आपको बात करता हूं कि ऑक्सीजन था 2 2 4 2 6, जिसमें से एक क्या हो गया? चला गया, एक चला गया, एक को हटा दिया हमने। बताओ कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। बात समझ गए हो? ये आपके पास क्या लोन पेयर बचा, और आपके पास इसके ऊपर कौन चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। मुझे बताओ यहां तक सब क्लियर है? ठीक है, हमने और कौन सा स्ट्रक्चर लिया था? अब क्या PCl6- का बना लोगे? बोलो, आप पी पर कितना था? 5 था, वो एक ले लेगा तो 6 हो जाएगा, और आप जोड़ देना Cl को, पूरा बना के नेगेटिव कर देना। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या? भाई साहब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पहले यहां तक जो मैं कॉपी में लिखाया था। चलो अब मैं बात करता हूं, मैंने और स्ट्रक्चर एक CO का दिया था, मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर दिया था। आप कैसे डिजाइन करो कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर? बताओ कैसे बनाया आपने? चलो एक बार देखिए इसको, इसका थोड़ा केस अलग होता है। हाँ, कैसे बनाया आपने स्ट्रक्चर? कोई बताओ मेरे को भैया, पीछे मैं आता हूं, चेक करने हैं। आपने प्रयास किया उसके लिए वो है, लेकिन स्ट्रक्चर गलत बिटिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सराहना करता हूं कि आप लोगों ने बनाया है, बस बता बेटिया। देखो आप अपने जैसे बनाए सही, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो है, कितने बॉन्ड है? चलो इसको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास किया आपने, मेरे लिए खुशी की बात है कि आपके है सी डबल बॉन्ड में दिखा भैया तो बनाए। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं इसको, चलो अपन डिस्कस करेंगे। हाँ बता भैया, चलो आपने जो समझा उसके हिसाब, चलो आपने काम किया भैया, ये सब पेंसिल से लिखा करो है,
हाँ तेरा कॉपी सही है, ठीक है, जो बनता है सही पेंसिल से है, जो स्ट्रक्चर हो पेंसिल से, क्योंकि कॉपी साफ होनी चाहिए, साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तेरा फेयर है, ठीक है। चलो तो अपन पूछ, मैं बता दिया पूछने की बात कर रहा था, मैं बता दिया तो पूछने की बात कर रहा है। अपन बाहर देखेंगे, पता नहीं तू कॉन्सेप्ट में लगा रहा होगा है, मैं बता दिया हूं और तू पूछने की बात कर रहा है। चलो, पता नहीं कहां सो रहा था जब इसको बता रहा था, इससे 5 एग्जाम्पल 5 स्टेशन में पहुंच गया, और तेरे को याद आएगा मेरे को उतरना था वो स्टेशन पे। कैसा बात कर रहा है यार, तेरे को उतरना था, आदमी एक स्टेशन पहले तैयारी शुरू कर देता है कि उतरना है, बैग लेके पहले ही पहुंच जाता है, और तू सोया है, और तू निकल गया दिल्ली, तेरे को उतरना था, तू क्रॉस कर गया, कहा हरिद्वार पहुंच रहा है, तू बता। तो कह रहा है भाई साहब दिल्ली, कह रहा है वो तो निकल गए 5 घंटा पहले, वैसा मत कर। चलो इधर आ जाओ, एक काम करें, चलो हम बात करते हैं, हमारे पास है सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर अपन को बनाना है, ठीक है। चलो देखो, मेरे पास कार्बन है, कार्बन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। चलो ऑक्सीजन पर आपके पास कितने हैं? 2 2 4 2 6। आपने ये बनाया और आपने इसको ये जोड़ दिया, ठीक है, सभी लोगों ने किया। अगर आप देखें कार्बन पर, अगर देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन कार्बन पर 2 2 4 2 6, तो स्ट्रक्चर तो मान्य नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि जब भी शेयरिंग होती दोनों लोग ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन दरअसल समझो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है कि पहले क्या होता है कि कार्बन के पास आपके पास 2 2 4 है, बात समझना, ध्यान सभी लोग समझना, 2 2 4 है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6, 2 2 4 और 2 6। होता क्या है कि ऑक्सीजन पहले क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, पहले इधर भेज देता है। बात समझो, आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, वही समझा रहा हूं, ध्यान समझो। हुआ क्या, कुछ नहीं था, हमारे पास ये था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन को पहले भेजता है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया। अब क्या होता है, अब वापस से बॉन्ड बनते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ, अब कहोगे सर आप मुझे ये बताइए, आपने ये बना दिया, हाँ बना दिया, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किसको दिया बोलो? कार्बन को। यस, कार्बन को दिया, तो बता रहा ना कार्बन को दिया हूं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ, हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी होती है, स्पेशल टाइप, खास टाइप की। तो मुझे बताओ अब क्या सब लोग खुश हैं? बोलो ध्यान से, सब लोग खुश हैं? 2 2 4 देखो ध्यान से, 6 8 है, इसके पास सब लोग खुश हैं? क्या आप समझ गए स्ट्रक्चर कैसे होगा सीओ का? यस, हमने समझ गया कैसे होगा स्ट्रक्चर। हम बात करें स्ट्रक्चर क्या गलत है, आप लिखे रहो उसको, तो लिखे रहो, आपने मेहनत की, अच्छी बात है। ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, अब इसका कॉन्सेप्ट ही अलग था, तो कैसे बनाओगे? लेकिन अपने हिसाब से आपने सबने मेहनत किया है। चलो मुझे बताओ, ये स्ट्रक्चर अपन ने बनाया, और ये एक बॉन्ड क्या होगा मित्रों? ये एक बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। अब आपको दिख रहा है ये चीज, देखो ये आपके पास दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या? यस, सभी को दिख रहा है। ये आपके पास क्या है? सीओ का स्ट्रक्चर है। अब कुछ कहेंगे, अब देखो कल मैंने पढ़ाया था क्या, फॉर्मल चार्ज, यहां तक सब क्लियर? बताओ और कोई स्ट्रक्चर बचा जो मैंने कॉपी में दिया था? कोई नहीं बचा होगा, देखो कोई कॉपी में दिया हो बचा हो, चलो बताओ। अब बताओ जो कॉपी में दिए थे मैंने स्ट्रक्चर, उसमें डाउट हो, पहले मैं लेविस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, कोई नहीं है? चलो आई बी आर, हाँ किसका? पी माइनस, अभी तो बताया आपको मैं, जैसे NH4 इसका बनाया ना आपके ना, NH4 प्लस बनाया, तो आपके पास PCl6 माइनस है, तो इसमें से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, उसमें से एक ऐड कर दो। बनाओ ना बने बैठा हूं मैं कि सर बता दीजिए नहीं बन रहा, क्लियर? अरे आप कलम चलाओगे ना, हर चीज क्या है कि देखो, मैं तरीका देखो, अगर 2 हो तो 2 इलेक्ट्रॉन देते, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसे अपन इसमें से क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, फिर अपन ने बॉन्डिंग की थी, उसमें से अपन 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, फिर बॉन्डिंग करेंगे। उसके माथे पर क्या चार्ज आएगा? उसके माथे पर नेगेटिव, इसके माथे पर पॉजिटिव, इसके पर। चलो अब हम बात करते हैं, कल मैंने बताया था फॉर्मल चार्ज। देखो आप बता सकते हो इसके ऊपर कौन सा फॉर्मल चार्ज? अब सुनो, कल आप लोग का फॉर्मल चार्ज में कंफ्यूज, मैंने अभी बाहर देखा कि सर लोन पेयर कैसे आएगा। अब देखो लेविस की स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, ध्यान से सुनो, लेविस ने स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, लेकिन आपको पता लगाना है किस पर कितना चार्ज होगा। बात समझ रहे हो? तो आप यहां से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? आपको लोन ऑन पेयर सब दिया होगा डॉट डॉट, आपको डॉट डॉट नहीं लगाना है, फॉर्मा आपको उस हिसाब से जो दिया है उसको देख करके आपको तुरंत फॉर्मूला लगा लोगों की, आपको बता देना कितने माइनस चार्ज कितने प्लस चार्ज। क्या आप लोग यहां पर फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो? तो आप फॉर्मल चार्ज का सेकंड एग्जांपल लिखो, फॉर्मल चार्ज का सेकंड एग्जांपल लिखो, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का सेकंड एग्जांपल, चल भैया तू बता कार्बन पर कितना चार्ज आएगा, कार्बन पर कितना चार्ज आएगा? फॉर्मल चार्ज इधर देख मेरे साइड, क्या होता है फॉर्मल चार्ज?
बोल, इधर देख इधर, फिर मैं डाउट बताऊंगा, बोल। हाँ हाँ हाँ, फिर माइनस लोन पेयर, फिर इंटू 2 इक्वल टू 100। ठीक, बराबर, ठीक पूछ रहा था, वेरी गुड, सही है। अब तू डाउट पूछेगा तो बताऊंगा। हो गया? तो आप लोग सभी लोग निकाल सकते हो। मैं और एग्जांपल लिख रहा हूं। दूसरा एग्जांपल हो गया मींस, एक्चुअल में कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों? ये आपके पास स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया था आयनिक फॉर्म में कोई भी कंपाउंड है अनस्टेबल फील करता है, आयन, ठीक है? इसलिए वो यहां पर नॉन पोलर स्ट्रक्चर टाइप से दिख रहा है आपको, लेकिन वो बॉन्ड स्लाइटली दे ही रहा है। चलिए मैं बात करता हूं, जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन और दूं, ये दूसरा क्वेश्चन था फॉर्मल चार्ज का, ये हाँ फॉर्मल चार्ज हम लोग कल किए थे, और मैं आपको उसका दूसरा क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं। लो, ये आपको बताना है कि इस पर कितने चार्ज है, ठीक है? बना लोगे? चलो, कार्बन पर -1, वेरी गुड। ऑक्सीजन पर +1, साफ साफ आ रहा भाई साहब, सीधे पर। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए, मैं दूसरा एग्जांपल दूं? ये दूसरा हो गया। तीसरा एग्जांपल दे। मेरे पास n है, ध्यान से मित्रों देखो, सभी लोग ध्यान से, ऑनलाइन वालों मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से सवाल, और मेरे को चाहिए क्या जवाब उसका। देखिए ध्यान से, मैं अब लोन पेयर दे देता हूं भाई साहब। देखो, अब ये मत कहना सर यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये ना दिखेगा। ये मेरे पास है, यहां लोन पेयर, ये लोन पेयर दे दिया मैंने, यहां मैंने दे दिया लोन पेयर, यहां मैंने दे दिया लोन पेयर, ठीक है? अब लेविस ने तो बना तो लिया था, ये डॉट वॉट उसने लगा लिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। समस्या आ रही थी उसको मैं चार्ज कहां लगाऊं, नहीं समझे बात को? चार्ज मैं कहां लगाऊं, कैसे लगाऊं, कितना लगाऊं, तब फॉर्मल चार्ज आया। फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज था जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में मदद किया कि इस पर कितना चार्ज लगाया जाए, ठीक है? एक इमेजिनरी चार्ज था जो इमेजिन किया गया और उसको निकालने के तरीके देखे गए, लेकिन बाद में हमारे पास डेटिव बॉन्ड आया तो उस चीज कॉन्सेप्ट को थोड़ा, अब आप निकाल लोगे किस पर कितना चार्ज है, मुझे बताओ। मैं इसको देता हूं आपको होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने अभी भी निकाल के उसने प्रूव किया कि सर आ गया, ठीक है? चलिए, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है। ए बी सी डी में आपको फॉर्मल चार्ज ये निकालना। पहले क्या निकालोगे? ए बराबर वही है बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सब पर पूरा के आप निकालोगे। चलो बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे करके ए बी सी और डी निकाल लोगे, फॉर्मल चार्ज आएगा। ये मैं दे दिया आपको क्या काम। हाँ, फॉर्मल चार्ज में अभी हूं मैं। फॉर्मल चार्ज में क्या कोई समस्या किसी को? हाँ, कोई दिक्कत कि सर लोन पेयर कहां से आया? लेविस ने स्ट्रक्चर बना दिया तो ये आ गया। अब ये आ गया तो चार्ज कितना चाहिए सर, कितना लगाना है, कितना लगाना है, वो फॉर्मल चार्ज बताएगा, ठीक है? क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ, अब कुछ लोग हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट पहचानने में फंस रहे हैं, पहले इतना कर लो, फिर हम लोग आज की गाड़ी को आगे ले चलते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है यार, मैंने शेयर तो किया है लिंक यार। चालू किसने कर दिया? तुम लोग मोबाइल से चालू कर लेते हो, जानता हूं मैं। वो माइक मोबाइल रखते हो ना, उससे रिमोट
टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, याद करो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड लिखा है मैंने ना। तो हाइपोवैलेंट क्या होंगे कि सेंट्रल एटम हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, हाइपोवैलेंट कंपाउंड सेंट्रल एटम हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से 2 2 4, आपके पास क्या है बी, आपके पास Cl, ठीक है। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। आपके पास लोन पेयर पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ 3 इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस, एक इसके साथ शेयरिंग हुई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। बात समझ रहे हो? चलो इधर आ जाओ, हमारे पास मान लो क्या है ही PCl5 है, Cl, ये हमारे पास Cl, गिने क्या फास्फोरस पास कोई लोन पेयर बचा? कुछ नहीं है, पांचों यूज हो गए। यस, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो क्या है? हाइपरवैलेंट कंपाउंड है। बहुत बढ़िया। आपके पास है SF6, देख लो आपके पास तो इस पर तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, देख लो ध्यान से SF6, F दिख रहा है, 12 दिख रहा है आपको, क्लियर पॉइंट। चलिए आपके पास XeF2 ले लो। XeF2 में क्या मित्रों, ये देखो ध्यान से 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। ये F और F कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या मेरी बात समझ गए हो सभी लोग? इफ सेंट्रल एटम हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, देन उस टाइप के कंपाउंड को हम हाइपरवैलेंट कंपाउंड या सुपर ऑक्टेट कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और आपके पास यदि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। हाँ, कौन सा? ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, ऑक्टेट है तो बोलते हो ऑक्टेट है। अब सुपर ऑक्टेट है, उसकी लेस देन ऑक्टेट है, तो अगर लेस देन हो गया ऑक्टेट तो उसको हम हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। जो ऑक्टेट है तो ऑक्टेट तो बोल ही रहे हैं, ऑक्टेट से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्टेट, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। नहीं समझे बात को? यहां तक हो गया? कोई दिक्कत? चलिए तो दोस्तों इसको हमने खत्म किया, किसको? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आपके पास जब जब पढ़ोगे, हो सकता है एक आध दो नहीं मिलते रहेंगे, हम बनाते चलेंगे, सीखते चलेंगे, कोई इशू। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, तेरे लिए एक प्रसाद, चल ले इसका स्ट्रक्चर बना BRF5 का, तुरंत बना के अपडेट करने में तेरे से दिन भर डाउट पूछूंगा, है ना। इसका अगर नहीं बताया तूने तो महीन डाउट पूछूंगा, तेरे को मौका ही नहीं मिलेगा। भाई मेरा पहले बताएगा ना यार, मेरे को इसमें डाउट है, तू समझाएगा मेरे से। हाँ हाँ, BR, अरे BR है ब्रोमीन। पता नहीं यार, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। चलो देखो ध्यान से, BRF5, ठीक है, ब्रोमीन। चल मेरे को इसमें डाउट है, मैं इसको कैसे समझाऊं, मुझे बता, मेरे से नहीं बनता है वाला, ठीक है, तो तेरे से जानूंगा इसको। चलो लिख लिया, मुझे समझाना है अभी दोस्तों। चलो अब अपन को लिखना है, अपन ने जाना क्या? अगर आप जानना चाहते हैं तो अपन ने कल जाना था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो लिख लो। अगर लिखना चाहते हो तो अलग से लिख लो, क्या लिखना है? ऑड इलेक्ट्रॉन, लिख लो भाई साहब, क्या लिखना है बोलो? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दरअसल कल हम इसको पढ़ चुके थे, बना लिया था अपन ने। बोलो कौन से स्ट्रक्चर बनाया था मित्रों? NO2 बनाया था। अपन बताओ कौन से स्ट्रक्चर बनाया था? ClO2, और सभी के स्ट्रक्चर सही थे और हमने इसको हेडिंग डाल के पढ़ लिया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। नहीं समझे बात को? हाँ, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? आगे चल के डायमराइज होते हैं, क्योंकि रेडिकल अनस्टेबल होता है, दुनिया में हर कंपाउंड डबल होना चाहता है। नहीं समझे बात को? चलिए तो इसलिए आप देख, क्या इसको बनाए, हम बनाए एक बार, चलो एक बार सभी लोग मिलकर बनाते हैं। नाइट्रोजन पर कितने? 2, है ना, कर लेते अपन 2 2 4 1 5, ठीक है। चलो कितने हैं इस पर? हाँ, ये ऑक्सीजन लगा दिया, ये ऑक्सीजन लगा दिया, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड। समझे बात को? चलिए क्लोरीन बना लोगे, क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, कितने हैं बोलो? आपके पास 2, आपके पास कितने? 2। भाई एक का तो जोड़ा बन गया, एक घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। ये आगे चल के डाइमराइज होते हैं, N2O4, ठीक है। मींस क्या होता है? रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, तो हर कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है दुनिया का, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हमको क्या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पहचानने आने लग गए? यस। चलिए तो यहां तक मित्रों हम लोगों की गाड़ी हो गई है ओके, हमको आगे कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रक्चरों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर BRF5 की स्ट्रक्चर बताना है, रफ में कर और उसको बता, लिख ले, चल पहले लिख ले। चलो अब हम लोग बात करते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है? आए AC, लो यार तो गर्मी लग रही है तो
तुम लोग मजा मत लेना यार, नहीं तुम लोग इधर से फिर बंद कर दो है। चलो एसी चालू कर दे, ठीक है आगे बढ़े चलो। ठीक है भाई लोग, दरअसल सुनो मेरा ये रहता है मित्रों, लेविस एसिड, लेविस एसिड। अब इससे पहले आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आएगा, तो उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है चलो, लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड कुछ नहीं होता है। पहली चीज आप इसको कैसे पहचानेंगे? आपके पास पहला चीज कंपाउंड हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। लेविस एसिड का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या एक्सेप्ट करे बोलो? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं लेविस एसिड, ठीक है ना। और एक हम लेविस बेस बोलेंगे, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे? डोनेट करे, उसे हम क्या बोलेंगे? लेविस बेस। चलिए, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो मीन से कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, सही है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आप कैसे पहचानोगे? जिनके सेंट्रल एटम में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। चलो मुझे बता दो, क्या हमारे पास बोल दो BCl3 क्या लेविस एसिड है? बोल दो BCl3 लेविस एसिड है। चलो ठीक है भैया, ठीक है। आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल वाले ऐसा नहीं है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, सुपर ऑक्टेट है सर, फिर भी वो लेविस एसिड क्यों होगा? आप लोग इस चीज को ध्यान समझना। लेविस एसिड का मतलब ये नहीं है वो गरीब होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन लेगा। उसके पास इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए जगह भी होना चाहिए, बात समझ गए? जैसे किसी के पास पूरा ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट, जैसे मैं PCl5 की बात करूं, बात समझ रहे हो, मैं AlCl3 की बात करूं, आगे SnCl2 का SnCl5 की बात करूं, Cl2 होता है, SnCl4 हो गए, ठीक है ना। SbCl5, SnCl5 नहीं, SbCl5, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, SbCl5, ये भी लेविस एसिड, जबकि 2 2 4 2 6 2 8 10 दिखेगा, कैसे? चलिए हम लोग बात करते हैं वैकेंट ऑर्बिटल हो जाए, ठीक है। अभी हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आप देख लो, BeCl2, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये लेविस एसिड हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कंपाउंड हैविंग वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या बात कर रहे हैं हम? वैकेंट ऑर्बिटल। अब भाई साहब ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या है? आप देखो AlCl3 के पास भी क्या है, ये तो आप बीच से भी देख सकते हो, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, तो आप इसको वैकेंट ऑर्बिटल की कैटेगरी में रख ले, AlCl3। भाई साहब ये पूरी 12th में आपको यही दिखेगा, यही दिखेगा। हम बात करें FeCl3, क्या इस पास वैकेंट ऑर्बिटल है? यस। अगर हम बात करें हमारे पास SbF5, SbCl5, ये वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास, यस। डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, P या D ऑर्बिटल, किसकी बात कर रहा हूं? वैकेंट P हो या वैकेंट D हो। आप मुझे बताओ, AlCl3 है, आपके पास क्या है? 3p है और 3s है, 3s2, 3p बोलो क्या से 1, देखो P में कितने हैं? 1 है। और ये जब बना होगा, ये कंपाउंड बना होगा, तो कैसे बना होगा? ये तो पहले था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, Cl Cl, ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे, आज ही हम शुरू करेंगे। ये खाली है, ये इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अकोमोडेट करेगा। मैंने यहां पर क्या लिया? PCl5। कहोगे सर आपने बोला इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो सर यहां पर तो 8 10 से ज्यादा है, तब भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है ये वाला? नहीं, तो आप इससे नहीं पहचानो, आप कहना वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा, P ले लो या D ले लो, वैकेंट P हो या वैकेंट क्या हो? D हो। चले बात करें, मेरे पास मित्रों क्या होता? PCl5 होता, फास्फोरस मतलब क्या? यही चीज तो है हमारे पास, ध्यान समझो, ये हमारे पास किसका है? नाइट्रोजन फास्फोरस, बना लो 3s2, इससे दिख ना होगा इस कलर से। चलिए मेरे पास है बोलो PCl5 है, और मेरे पास S2 है, और मेरे पास बोलो क्या है? P3 है, S2 है और क्या है? P3 है, और मेरे पास देखो D है, क्या है मेरे पास? D है, 1 2 3 4, देखो D है। एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, इधर आ गया, आपके पास Cl 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 Cl, और ये आपके पास Cl जुड़ गया। ये मैं अभी आपको जोड़ने के लिए बता रहा हूं कैसे जुड़ता है, ये बताओ। पूरे देखो 1 2 3 4 4 कमरे खाली है,
उसमें आप कहेंगे सर पीसीएल 6 आया तो 6 कहां इलेक्ट्रॉन लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन लिया, वही बॉन्डिंग कर लिया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या समझा आपने लेविस एसिड में? सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड लेविस एसिड होगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। इवन कि हम बात करेंगे और कि जिनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, ऑर्बिटल जिनके पास खाली हो, बात समझ रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे बोलो, जो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सके, लेविस एसिड बोलेंगे। ये चीज समझेगा। इवन कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें और ढेर सारा क्लासिफिकेशन है कि कुछ हार्ड एसिड होते हैं, हार्ड बेस होते हैं, सॉफ्ट एसिड होते हैं, सॉफ्ट पहचाने छू के नहीं पहचानेंगे, हार्ड है सर ये सॉफ्ट है, ऐसे छू के नहीं पहचानना पर को अपन कॉन्सेप्ट से, तो वहां पर आते रहेंगे। ठीक है। तो ये अभी हमने यहां पर पढ़ा, किसको पढ़ा मित्रों बोलो, लेविस एसिड को। ये अपन को लिखना नहीं है, आपने समझा क्या? दिख रहा आपको? ये तो आगे ढेर सारे आएंगे। वैकेंट ऑर्बिटल क्या सबको दिख रहा है? सब में वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है? यस, सब में वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है। चलिए, तो हमने देखा कि सेंट्रल एटम क्या हो गया, कान मेरा बहुत तेज होता है, ध्यान रखना, अगली बार ध्यान रखना इस चीज को है। ठीक है। हाँ, इधर आ जाओ। तो अगर हम बात करें वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास है, हम बात करते हैं लेविस बेस। लेविस बेस क्या होंगे? अब देखो ध्यान से, लेविस बेस में आप कह सकते हो सर कि जिन कंपाउंड के पास लोन मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे, जिनके सेंट्रल एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है। चलिए, दूसरा चीज जो आपके पास सेंट्रल एटम के पास है, आपके पास क्या मित्रों, सेंट्रल एटम हैविंग, ठीक है, एलपी, लोन पेयर हो। बात समझ रहे हो? क्या हो, लोन पेयर हो, वो क्या करेगा बोलो ध्यान से, लेविस बेस होगा। अब आप कैसे पहचानोगे मुझे बताओ, क्या आपके पास, अब आप ये नहीं कि सर लोन पेयर है, ये है वो है, कुछ नहीं करना है। आप मुझे बताओ आपके पास क्या मित्रों, अमोनिया है? यस, अमोनिया। मुझे बताओ अमोनिया के पास क्या, एक, ये दो, ये तीन, देखो ध्यान से, 2 2 4 2 6 2 8 भी कंप्लीट है। अब ये नहीं आपने पहले 8 कंप्लीट नहीं, इलेक्ट्रॉन उसके पास, भाई 8 तो होने चाहिए उसके पास, तभी तो देगा वो। अब पता चले 6 है, कहीं पे आपको दिख गया सर लोन पेयर, तो उसके पास दिख रहा मुझे, तो कैसे दे देगा? वो तो खुद गरीब है बेचारा। मुझे बताओ क्या इसके पास है? यस, यस, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ पानी है आपके पास? पानी, आप देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, सही है। अब देखो लोन पेयर दिखने लग गया, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, यस। आपके पास इवन की और सारे कंपाउंड होंगे, आपका फेवरेट एल्कोहल होगा, देखो ध्यान से। ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है। अब पीछे वाला कह रहा है सर पानी है और अल्कोहल है, अब क्या है? ठीक है, भावना मत जाओ, इधर आ जाओ। आपके पास 2 2 4 2 6 2 8, इवन की ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, और भी आपके पास चीजें होंगी। अब कहेंगे सर ये आप क्या बना रहे हैं, आपको कुछ नहीं जाना इस पर, ये मैं आप बेहतर भी जानते हैं, आपको केवल बॉन्डिंग पे ध्यान देना है, बॉन्डिंग पे, लोन पे, बस। पीछे कार्बन है, हम कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यहां तक बताओ 2 2 4 2 6 2 8 सबको दिख रहा है? बताओ ये सारे सब क्या है? देखो ये सब लेविस बेस का काम करेंगे, लेविस बेस का काम करेंगे, लेविस बेस का काम करेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? चलो, इवन क्या आप कह दो सर जिसके पास होगा, अभी मैं देखो कैटेगरी बता रहा हूं, ऐसा नहीं मैंने पूरे लिखा दिया। आपके पास क्या Cl माइनस होगा तो क्या लेविस बेस नहीं होगा? मुझे बताओ, होगा? बोलो ध्यान से, होगा? यस सर। 7 था, 1 8 हो गया, निगेटिव चार्ज देने लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस, मैं उठा पटक दूंगा। पहले तो मेरा डाउट बता, तेरा डाउट नहीं पूछना है। कहां लोन पेयर ने लिख, दूसरा, चल इसको बता, निकाल निकाल निकाल, तुरंत तुरंत दिखा, Cl माइनस स्ट्रक्चर बना, लेकिन लोन पेयर नहीं इसमें। चलो, डैश कहीं का है, दिमाग खराब करा। चलो इधर बताओ, तो हमने क्या सीखा कि लेविस बेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। अब आप कहेंगे सर, और हर एक कंपाउंड में, दुनिया का हर एक कंपाउंड आप देख सकते हो डेली लाइफ में भी, एक डोनर है तो एक एक्सेप्टर है, एक डोनर है तो एक एक्सेप्टर है, बराबर वाले नहीं है। जैसे उन्हीं की पटती है, जैसे कोई बोल रहा है, जैसे हमारी तुम्हारी क्यों पट रही है? क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, तुम लोग बैठ के सुन रहे हो। अगर तुम भी ज्यादा बहुत ज्ञान है, ज्ञान मारोगे तो मैं नहीं आऊंगा दोबारा। क्यों? क्योंकि अपनी बनती बनेगी नहीं। भाई कोई होना चाहिए ना, जैसे तुम किसी की सुन रहे हो तो अगला सुनते सुनाते रहते हो, तभी तो दोस्ती बनती है। वो भी उधर से सुनाने लग जाते तो यार बेकार आदमी हो, नहीं जुड़ना है। तो यही चीज कंपाउंड में भी होता है। तो इसको क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको सबको। ये क्या करता है बोलो, इलेक्ट्रॉन देता है, बस खत्म बात। आइए, तो यहां से हम देखेंगे, अगर मित्रों ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, हमने यहां पर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है और हम देखें क्या चीजें होता है। जैसे देखो, आपने क्या कभी सोचा है कि सर ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, ये स्ट्रक्चर बना कैसे? हम देखें इसको, कुछ नहीं बना है भाई साहब, आपके पास नाइट्रोजन था। अब मैं इसको अपने मर्जी से कुछ लिख लूं, लेकिन आप जानते हो
बताओ, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, यस यस भाई साहब, लोन पेयर है इसके पास। सर इसके पास जो H प्लस था, ये जुड़ा हुआ है H प्लस। अब देखो ध्यान से, जो तू पूछ रहा था वही चीज आ गया। ये क्या करेगा मित्रों, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा। ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड, ये बता रहा है दिस इज डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर। डोनर एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ रहे बात को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। यस, जो तुमने पूछा उसका आंसर तुमको मिल रहा है। ठीक है, अब फाइनली आपने क्या कर दिया, फाइनली आपने बनाया कि सर मैं इसको ये बना दूं। आपने यही तो देखा अभी भी कि सर हमने इसको ये बनाया, लेकिन दरअसल कंपाउंड कैसा है, दरअसल ऐसा था कि इसके पास था, इसने डोनेट किया होगा और ये बन गया होगा, तो देखो सर कन्वर्ट हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो, तो ये आपने समझा। मैं ये स्ट्रक्चर तो अपन बना ही चुके हैं, ये स्ट्रक्चर अपन बना ही चुके हैं। मुझे बताओ, ये पहला नंबर का था, दूसरा नंबर मेरे पास क्या है मित्रों, पानी है। बोलो क्या है, पानी है। तो आप बना सकते हो पानी की स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये आपके पास पानी है, दो लोन पेयर है। ठीक है, आपके पास H प्लस है, कितना चाहिए इसको, एक ही चाहिए भाई। देखो H प्लस की, अब एक लोन पेयर चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं, एक लोन पेयर। क्यों, H प्लस के बाद जीरो, उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो कौन देगा, लोन पेयर देगा। और आपके पास बनने वाली चीज, और चीज को देखो मित्रों कहां, बोर्ड पर। ये आपके पास बन गया क्या, H। आप कैसे बना सकते हो, ये मेरे पास H है, ये एक लोन पेयर वो दे रहा है, ये डेटिव बॉन्ड, और ये आपके पास ये है। क्या सारी चीजें सबको क्लियर हो गया? यस, सारी चीजें क्लियर हो गया। चलो मित्रों, ये हमने जान लिया है। अभी मैं कुछ एग्जांपल और करा रहा हूं। तो पहले बताओ, ऑड इलेक्ट्रॉन को लिख लो। ऑड लिख लिया है सबने? मैं मिटा के इसको समझाऊं आगे क्वेश्चन। चलो, जो लोग न लिखे हो तो लिख लो तुरंत। ठीक है, ठीक है, 5 5 7 7 मिनट। है यस, तो मंजुलिका नाम होता है भूल भुलैया पिक्चर में, उसी जैसे छम 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 बज रहा यार। चलो आ जाओ, ये होगा क्या, ये आपके पास क्या है, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, डेटिव बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, वो एक्सेप्ट कर रहा था। मुझे बताओ, ये क्या डेटिव बॉन्ड है, ये तो अपन ने बना ही लिया। अरे भैया रुक जा, देखना तो डैश है का, देख इधर क्या बना रहा हूं मैं। हाँ, देख नहीं रहा तू यार मैं क्या बना रहा हूं यार, देख सही है, देखना लाल कलर से देख। चल ठीक है, वही तो कर रहा हूं। चलो और बताओ मुझे, चौथा एग्जाम्पल क्या बना सकते हो, और बनाए, और एग्जाम्पल बोलो, और बोलो, बोलो ध्यान से। मेरे पास बी है, BCl4 माइनस। ठीक है, आपके पास क्या होगा, बोरॉन होगा, बोलो ध्यान से, Cl होगा, Cl होगा, Cl होगा। ठीक है, और क्या होगा, एक Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं समझ रहे हो बात को, समझ गए बात को क्या, यस बना लो। मैं अगर बात करूं, मेरे पास और कंपाउंड है, पांचवा BOH का। ठीक है, होल 4, ये माइनस, इसके स्ट्रक्चर बनाओगे? हाँ चलो, इसके स्ट्रक्चर बनाओ। क्या सभी को समझ में आ गया? ये कौन से बॉन्ड है मित्रों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज द डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। सना परवीन जी आवाज आ रही है? कहां निश्चित गायब है बताओ? बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अरे यार तू BCl3 की जगह तू वो ले ली, इसके पास 6 है कि नहीं है, 6 है कि नहीं है, किसके पास,
एफ के पास नहीं, बोरान के पास। बोरान के पास तो ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अरे हमने कल ही तो पढ़ा है, अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है बोरान। बोरान कहाँ है? बी बोरान ट्राइफ्लोराइड है। तू हंसना, ध्यान समझ, अभी हाँ कर दी। ओ यस, समझ में आ गया। इधर देख, बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोल हाँ। ये देख ध्यान से, एफ लगा ले, एच लगा ले, टर्मिनल पर ही तो जुड़ेगा। हाँ ये लगा लिया। कितने हो गए? 2 2 4 तो 6 है। 6 है, 6 है कि नहीं है? तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सकता है कि नहीं ले सकता है? दुनिया का हर कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है मित्रों। एक ही नारा, ऑक्टेट हमारा। क्या नारा चलता है? एक ही नारा, ऑक्टेट हमारा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये खुश हो गया। नहीं समझे बात को? कहां से जानोगे सर ये कहां रख रहा है इलेक्ट्रॉन? आप मुझे ये तो बताइए, उसका कमरा दिखाइए, घर दिखाइए आप मुझे। बोलो, क्या बोरान के पास जानते हो 2s2 2p1 होता है? होता है। एक इलेक्ट्रॉन सर जंप करके जाता है, कोवेलेंसी बढ़ाएगा क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है। सर यहां एफ लगा दो, एफ लगा दो, एफ लगा दो। यही वो घर है जहां ये लोन पर आके ठहरेगा। नहीं समझ रहे बात को? अब तो आ गया, या यही तो कह रहा था बाबू। ओ यस, ऐसे था। तो क्यों बोला कि जीरो लोन पेयर है? हाँ बेटिया सही है, वेरी गुड। अब तू इसको निगेटिव बना लेना है, क्योंकि ये दे रहा है, दरअसल ये OH निगेटिव दे रहा है। देख हाँ, नहीं इधर आ। बोरान पर बिल्कुल लगा सकते हो निगेटिव चार्ज, इस पर निगेटिव कर, जैसे आप इसको कर लो, पूरा कंपाउंड बोरान पर ही निगेटिव है। दरअसल आप इसको ये कर सकते हो कि आपके पास सर बोरॉन है, आपके पास Cl है, Cl है, और ये Cl है, और ये Cl निगेटिव दे रहा है इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे बात को? तो बोरॉन पर ही दरअसल वो इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो इसी पर नेगेटिव है। नहीं समझे बात को? वो अब ये ले लिया, वो नेगेटिव कर दिया अपन ने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाओगे तो आप जो कह रही हैं वही तो बनाओगे। हाँ खत्म, बन जाएगा। आप लगा सकते हो, ये कर लो, चाहे तो आप यही बताओगे, कोई भी दिक्कत नहीं, बन जाएगा। सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर। हाँ सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर, सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर। अपना लोन पेयर देता है। लेविस बेस क्या होते हैं? कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है भाई, सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे रहा है, लोन पेयर की बात ही चल रहा है। तो वो तो अपना बॉन्डिंग में यूज कर लिया है भाई, देगा तो वही जो नॉन बॉन्ड आपके पास होंगे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या होते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग कर लिया, लोन पेयर कहलाते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ कोऑर्डिनेट बंद हो गया। चलो अब हम बात करते हैं क्या, यहां तक होगा? अरे यार आपके पास और भी ढेर सारे कंपाउंड होंगे, लेकिन आपको लेविस एसिड लेविस बेस पता होना चाहिए। आप लिख सकते हो भाई साहब, जैसे आपके पास ये है, ठीक है। 6वां नंबर आपके पास AlCl4 माइनस की स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। ये किस पर माइनस है? एल्यूमिनियम पर, ये माइनस है। अब आप कैसे बनाओगे AlCl4 माइनस? चलो 7वां नंबर बना लोगे, आपके पास FeCl4 माइनस, ये सब स्ट्रक्चर बना लोगे। चलो ये होमवर्क दे दिया, ये तीनों बना के आना है। चलो ये हमने खत्म किया, क्या हमने ये खत्म किया? बोलो बोलो। हाँ एक और बना लेना, SbCl6 माइनस।
चलो, ये अपन ने पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। SbCl6-। कौन सा? ये H3O का। हाँ हाँ, इसको साफ भी लिख सकते हो। हाँ, ये कंपाउंड है H3O का। H3O कंपाउंड है। दोस्तों मैं आशा करता हूं यहां तक कोई डाउट ना होगा, ऐसा मैं जानता हूं, ठीक है। मेरे डाउट तू नहीं बताया और खत्म कर दिया। तो देख, लिखा तूने बता दिया। अब बोरान के पास, ब्रोमीन के पास कितने लोन पेयर है? ब्रोमीन के पास हाँ है, पेयरिंग हो गया। कितने एफ लगाना था? कितने एफ लगाने थे? बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? है, कितने बॉन्ड बना लिया उसने? उठा के पटक दूंगा। अभी डाउट मेरा नहीं बता पाया तूने। मेरे को नहीं बनता उसका स्ट्रक्चर ना, बताना है तेरे को। कहा भैया? ये कंपाउंड, दरअसल इनको बोलते हैं हम एडक्ट। एडक्ट एडिशन से बने हुए प्रोडक्ट एडक्ट कहलाते हैं। एडक्ट, हाँ, ये एडिशन कंपाउंड होते हैं। क्योंकि एक डोनर एक्सेप्टर, आप इसको लिखना डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। जहां ना जानो ना उसका नाम, कोई नाम नहीं स्पेशल, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड है कि नहीं आपको देखना है। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, खत्म बात, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन इसको मोस्ट टाइम यूज करते हैं अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। यही चलता है तो और कुछ नहीं है उसका। आप एडक्ट कहलाते हैं। एडक्ट क्या कहलाते हैं? एडक्ट। एडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन। चलो दोस्तों, यहां तक हमने खत्म किया है। अब हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को, अब देखो हमने दरअसल कोवलेंट बॉन्ड हमने बना लिया है, लेकिन हमको कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। लेविस ने अपना स्ट्रक्चर दे के काम खत्म किया। अब दरअसल कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, पहले बताओ। यहां तक क्लियर करो गाड़ी, यहां तक सब ठीक है? हाँ, मिटा दो इसको मैं। अरे यार तुम लोग लिखते क्या हो यार, बाकी समय तो फालतू मुंह चलाते हो, और लिखते टाइम में इधर भी डिस्टर्ब करते हो। मतलब डिस्टर्ब दोनों साइड करते हो। एक तो पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब करते हो मुंह चला चला के, और दूसरी बार जब लिखते समय ये मिटाने नहीं देते हो। है तो गुनून गुनून करते रहता है, ध्यान रखना। मैं सुन लेता हूँ कुछ कुछ बातों को, इस बात को विशेष ध्यान देना। अरे रोशन जी, समझ में आ रहा है? चलो दोस्तों, मेरे डाउट बता पहले तो, मैं पहले ही दे दिया हूं तेरे को मैं। बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। तेरा रुमाल कहां रख दिया मैंने? ये रखा है। हेडिंग डालो, देखो आप ध्यान समझो, है ना। अब हम बात करते, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरी विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान समझना, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या थ्योरियां आई थी, और कोवेलेंट बॉन्ड दरअसल मित्रों बनते कैसे हैं, ठीक है। तो दो थ्योरियां आई थी, उनका नाम था, ध्यान समझो। पहला थ्योरी था, बात समझना, पहला थ्योरी था, बोलो क्या था? VBT। क्या नाम था? इज द, हाँ ऐसे नाम से ही आता, VBT, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और दूसरा थ्योरी कौन सा आया था? बोलो ध्यान से, बोलो बोलो। ए मोटी, ए मोटी है, हाँ MOT, MOT थ्योरी आई थी। क्या आई थी? MOT थ्योरी।
कौन सी थ्योरी आई थी? एमओटी, ठीक है, थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो टू टाइप की थ्योरी थी, किसको? कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। पहली थ्योरी क्या थी? बीबीटी थी, ठीक है, जिसको पाउलिंग और स्लेटर ने दिया था। हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, ठीक है, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब ये मौलिक ऑर्बिटल थ्योरी की बात नहीं करेंगे, तो लिखो देयर आर टू टाइप ऑफ थ्योरी, there are two types of theory, there are two types of theory which explain the formation of covalent bond, which explain the formation of covalent bond, which explain the formation of covalent bond. पहला थ्योरी क्या है मित्रों? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। एमओटी का पूरा नाम क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिख दो इसका नाम पूरा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। चलिए, तो आपको लिख पढ़ना क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो दोस्तों, नाम लिख लिया आप लोगों ने, तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे शानदार तरीके से। हम लोग को पढ़ना भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। दरअसल यहीं से हम लोग असली केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर रहे हैं, क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। वो तो बेसिक बेसिक चीजें थी, जो हमसे कंपाउंड की डीलिंग आ गई, कैसे स्ट्रक्चर होगा, हमने सारी चीजें बना लिया, ठीक है। चलिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बीबीटी और एमओटी थ्योरी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट नहीं मतलब बीच सेगमेंट में पढ़ लेंगे, जब से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म होगा। अब देखो ध्यान से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? ये कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन, अब कुछ नहीं लिखना, आपको रिलैक्स हो जाना है। क्या हो जाना है? रिलैक्स, पेन कॉपी छोड़ दो, ठीक है। अभी आपको कुछ समय तक सुनना है, केवल सुनना है। नाम लिख लिया हमने। अब एक काम करते हैं, हम बढ़िया सा लाइन खींचते हैं ताकि दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से बीच में एक अपन, ठीक है, ताकि हमको लिखते समय कोई समस्या ना आए। अब दोस्तों, दरअसल क्या है, हम बात कर रहे हैं पहला थ्योरी, कौन सा थ्योरी है? पहला थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट इज वीबीटी थ्योरी। चलिए, इसको किसने दिया था? पाउलिंग और स्लेटर ने इसको दिया था। ध्यान समझना क्या था, ये कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, ये ओवरलैपिंग के थ्रू एक्सप्लेन करता है। अब ओवरलैपिंग क्या होता है भाई साहब, अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड थ्रू ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग क्या होता है? दरअसल हम इसको थोड़ा समझते हैं कि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को समझते हैं। ये कंफ्यूज कर रहा है, लगा काला है लेकिन है एक्चुअल में क्या? नीला। ये भी नीला है, ये कंफ्यूज करते रहता है। हाँ यार, ये देखो दीवार पोतने के लायक हो गया अभी, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें, क्या होगा भैया? ये बैकग्राउंड म्यूजिक टाइप से कुछ ना कुछ बजते रहता है इसका। देखो, हमारे पास है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एक दोस्त पूरब खड़ा हुआ था, एक पश्चिम पर था हाइड्रोजन। अभी इनका बॉन्ड बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन दरअसल बात समझो, हाइड्रोजन क्या समझ रहे हो? हाइड्रोजन के पास क्या था? हाइड्रोजन का अपना न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझो, दरअसल क्या था, दरअसल एक्चुअल में हुआ क्या कि आपके पास ये हाइड्रोजन है, पहले आप समझो, ये इसका ऑर्बिटल था, उधर पड़ा हुआ है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं सब। अब इनको क्या करना है? बॉन्ड बनाना है। क्या करना है? बॉन्ड बनाना है। लेकिन बॉन्ड क्यों बनेगा और कैसे बनेगा? मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, समझ रहे हो, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। बॉन्ड क्यों बनता है? स्टेबलाइज होने के लिए। क्लियर पॉइंट? तो ये क्यों आएंगे पास पास? क्योंकि इनको बॉन्ड बनाना है, लेकिन एक करीब तक ही आ पाएंगे। क्यों? हम उसको देखेंगे। किसके थ्रू एक्सप्लेन करता है? ये ओवरलैपिंग के थ्रू एक्सप्लेन करता है कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं, ये आपस में पास पास आएंगे। क्यों आएंगे उसका मैं कुछ रीजन बताता हूं। कि जैसे हमारे पास है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का हमारे पास न्यूक्लियस है मित्रों, ये उसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है और उसका न्यूक्लियस है, और ये मित्रों क्या है? उसका इलेक्ट्रॉन है। अब बात समझो, मुझे आप ये बताओ, ये दोनों बराबर साइज के हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? मुझे बताओ। रिपल्सन होगा। मुझे बताओ, अगर मैं बोल दूं इनके बीच रिपल्सन होगा, ये पास पास नहीं आना चाहेंगे,
चलो, ये हमारे पास क्या मित्रों, न्यूक्लियस है, इनके बीच क्या होगा, इनके बीच रिपल्सन होगा, ये नहीं आना चाहेंगे। लेकिन क्या कोई कंडीशन है पास आने की, बोलो कौन सा कंडीशन है, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, लेकिन बॉन्ड बनता है ना, तो क्या रिपल्सन का फैक्टर डोमिनेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड बनाना है। अब अट्रैक्शन फैक्टर भी है, तो मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, ये अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पर रिपल्सन फोर्स है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू रिपल्सन फोर्स। ठीक है, ध्यान समझना। अब ध्यान से समझो, ये मॉलिक्यूल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, पास पास चले, क्यों पास पास आ रहे हैं, उसका रीजन आपको दिख रहा है। मैंने बोला क्या कि किसके थ्रू एक्सप्लेन करता है, ओवरलैपिंग के थ्रू। अब भाई साहब ओवरलैपिंग क्या होता है, आप देखते हो कभी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो एरिया क्या होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। मींस जब भी कोई कंपाउंड है, आप देखो, आप दो चूड़ियां ले लो, उन चूड़ियों को आधा बीच तक ले, ओवरलैप हो, कुछ कॉमन एरिया, मींस जब दो ऑर्बिटल आपस में आते हैं तो कुछ शेयर करके एक कॉमन एरिया बनाते हैं, उन कॉमन एरिया को अपन बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया। चले देखें, अब मुझे आप लोग बताओ, ऐसे ये चलना शुरू किए, क्यों चल रहे हैं उसका रीजन मैंने बताया। थोड़ा भाई करीब करीब पहुंचे, थोड़ा करीब करीब पहुंचे, ध्यान समझो, करीब करीब पहुंचे। अब ध्यान समझना, ध्यान समझना, अब क्या होगा, अब एक एरिया, ये चलते गए अपन चलते गए, और आपके पास बना क्या, ये, अब ध्यान समझना, ये वो एरिया है जहां ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं बता रहा हूं, मैं इनका ओवरलैपिंग के थ्रू बता रहा हूं। अब कहूंगा सर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अब दरअसल इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनेगा उसमें स्पिन इन्वर्जन होना चाहिए, नहीं तो बॉन्ड नहीं बनेगा, स्पिन इन्वर्जन मस्ट है। तो आप कहेंगे सर तो क्या आपको ऐसे लाना पड़ेगा, यस, लेकिन अभी समझाने के लिए आपको लिखा हूं, जब भी बॉन्ड बनेगा मित्रों, तो क्या कैसे बनाओगे बॉन्ड, आपके पास स्पिन इन्वर्जन मस्ट, नहीं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों कॉमन एरिया जो है यही इलेक्ट्रॉन है, मुझे बता दो, ये वही इलेक्ट्रॉन है, यस ये वही इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ कह रहे हैं कि सर ये ऐसे भी तो हो सकता था, सर ये ऐसे भी तो हो सकता था, बोलो क्या ऐसा बनाएगा, मैं सही पूछ रहा हूं नहीं पूछ रहा हूं, यस। तो दरअसल भाई साहब यहां पर अब क्या होगा, जैसे और पास आएंगे इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस इतना क्या होगा, रिपल्सन होगा, मॉलिक्यूल टूट जाएगा। मेरी बात समझो, इसलिए एक मिनिमम रेंज तक आते हैं, उससे ज्यादा ना इधर ना इधर, और वो कहलाएगा क्या, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। बात समझे बात को, हम इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, करें इसका पोटेंशियल डायग्राम। चलिए आइए इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों क्यों होगा, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में आपको और समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे बताओ आप लोग, अगर हम इसका देखें पी डायग्राम, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, आप लोग पूरा नाम लिखना इसका है। चलिए हमारे पास क्या है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप देख सकते हो डिस्टेंस, कितनी दूरी थी, डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी था, यस, डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास मित्रों हमने ले लिया क्या, डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब आप देखो ध्यान से, हमारे पास डिस्टेंस है और हम कुछ बनाते हैं, कुछ चीजें, चलिए, और मेरे पास कुछ चीजें हैं, आप उनको महसूस करें, कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास आर इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये आपस में पड़े हुए हैं, आर इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आपस में पड़े हुए हैं। ये मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी सब यहां है, हम इस रेंज में लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस रेंज पे लाई कर रहे हैं हम, कहां पर, इस रेंज में, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। इससे ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लो, ठीक है, इधर कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव, ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी का बनना मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होना, मेरी बात समझ पा रहे हो। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, जैसे जैसे ये पास आते रहेंगे तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी लगेगी कि रिलीज होगी, बताओ, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड धीरे धीरे बनने लग गया। चलो मुझे बताओ आप लोग, क्या ये ग्राफ इसका ऐसे आता जाएगा, बताओ मुझे, इसका ग्राफ ऐसे आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा, बताओ आप लोग। और एक आते ही क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यही वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, हर एक पॉइंट पर आप देखें, हर एक पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हो रही है, हर एक पॉइंट पर। यहां अगर हम बात करें एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां हर एक पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पर कुछ ज्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रही है, और यही वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। कौन सा पॉइंट मित्रों, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। मतलब यही आपके पास क्या है, बॉन्ड बन रहा है इस पॉइंट पर, मींस
अगर ये आपस में और पास आएंगे तो उनका न्यूक्लियस न्यूक्लियस इतना खतरनाक रिपल्सन होगा कि क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अचानक से बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी आपका, समझ रहे हो बात को, मैं नीले कलर से बना देता हूं ये। अब पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो गया, हाई हो गया। क्या ये चीज सब लोग ग्राफ पे महसूस कर रहे हो मित्रों? ये क्या है, ये इनके बीच की दूरी है जहां बॉन्ड बना, ये पॉइंट, तो आप इसको कह सकते हो इस बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट को आप सर यही कहोगे, क्या ये बॉन्ड लेंथ है? यस, यही तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो एटम है उनके बीच जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, उनका बॉन्ड लेंथ होगा। तो मेन चीज बॉन्ड लेंथ पर जाना है नहीं जाना है आप मत जाइए, आपको बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट समझ में आया? यस। तो मीन्स क्या, एक न्यूक्लियस एक मिनिमम डिस्टेंस तक आएंगे उसके बाद वो और करीब नहीं आ सकते। मीन्स देखो ध्यान से, यही ये क्या है, ये शेयरिंग एरिया है जिससे हम बोलते क्या है, ओवरलैपिंग एरिया। ये क्या कहलाता है मित्रों, शेयरिंग एरिया को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग एरिया। अब मुझे बताओ, मुझे आप लोग बताओ, ओवरलैपिंग एरिया में आप बात समझो, कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान समझना। क्या अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या ये आना पसंद करते, मुझे बताओ? नो सर, बिल्कुल सही बात है। तो यही थ्योरी तो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कौन आता, एमओटी आता। बात समझ रहे हो सर, इलेक्ट्रॉन होगा तभी आएगा, तो मींस वीबीटी थ्योरी के लिए आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तभी तो मींस इसमें ऑर्बिटलों की, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा भी भाई, इलेक्ट्रॉनों के बीच में चल रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो आप देख रहे हो, ये देखो ये दूरियां उनकी घटने लगी, और एक किसके किसके बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इसके बीच में हमने डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। चलो मुझे बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था, पाउलिंग एंड स्लेटर ने। किसके थ्रू एक्सप्लेन करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को ओवरलैपिंग के थ्रू एक्सप्लेन करता है। ओवरलैपिंग क्या होता है, जब दो ऑर्बिटल अपने एम्प्टी आई की अनपेड इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं तो एक कॉमन एरिया शेयर कर लेते हैं जिससे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया। और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमने देखा क्या, ये तो आपने ये चीज देखा कि सर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जिसमें स्पिन इन्वर्जन मस्ट है। क्या बोलो, स्पिन इन्वर्जन मस्ट है, अगर स्पिन उल्टा नहीं होगा ऊपर एक ऐसे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं अगर एक क्वेश्चन दे दूं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, हम बात करें, क्वेश्चन समझ रहे हो आप, देखो हम ऑप्शन लिखते हैं क्वेश्चन में आ जाएंगे, आप मुझे बताना, आपके पास ये है और आपके पास ये है, पहला चीज आपको बताना है, बी नंबर अगर मेरे पास ये है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को कौन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, हम बात करें, आपके पास ये है, आपके पास ये है, मेरी बात समझ पा रहे हो, कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो कोवेलेंट बॉन्ड। सी कहां गया, सी तो पेयर्ड है ना, सी तो पेयर्ड है, ए है, ए एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? तो मींस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड विच हैविंग अपोजिट स्पिन, ठीक है ना, विथ अपोजिट स्पिन लिख सकते हो। क्या यहां तक क्लियर हो गया? चलो, तो इसको लैंग्वेज हमको कुछ नहीं लिखना, तो आप क्या कहोगे, कुछ नहीं है, बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, ठीक है, क्यों, इनमें कौन फोर्स डोमिनेंट है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट है, रिपल्सन फोर्स, ठीक है, तो काम को लिखना कि इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन रिपल्सन है, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस रिपल्सन है, लिख रहे हैं पॉइंट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रिपल्सन हो रहा है, बोलो ध्यान से। चलो, तो आपको लिखना क्या है, हम जो पॉइंट बोले हैं यहां हम लोग आकर के लिखेंगे नोट में, जब आप लोग यहां तक पहुंच जाओगे तो आना, देखो लाल कलर का बना देता हूं मैं, हमको यहां पे क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है बोलो, कि क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, आज ही लिखना है, हाँ हाँ दोस्तों, क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
में आओगे ना यार, आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक है, हाँ माइक बंद थका यार मोहित देख। है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिपल्सन। इसका न्यूक्लियस रिपल्सन। इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इसलिए बॉन्ड बन रहा है। लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस तक आएंगे और वापस से, ठीक है, ये कॉमन एरिया शेयर कर लेंगे, जिसे क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, उसके बाद देखो, ये वही पॉइंट है जहां ये बॉन्ड बन रहा है, उसके बाद रिपल्सन होगा और पोटेंशियल एनर्जी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अरे ऑनलाइन वालों देख रहे हो, आवाज सुनाई दे रही सबको? जवाब दो। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरम क्या लिखना है? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट लिख देता हूं और इसको साफ से, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। ये जो पॉइंट जहां बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। ठीक है ना, तो नोट में हम लोग क्या लिखेंगे आकर के? ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और पार्टिसिपेट इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, क्या हो गया? अरे नहीं, ये नोट लिख लियो इसको, तो उसके नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रही है? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। भी कौन से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो उसको लिखूंगा ना मैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पेयर्ड वालों कोई रोल नहीं है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ, विथ अपोजिट स्पिन आप लिख सकते हो, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन लिख सकते हो। एक का स्पिन ये होगा तो एक का स्पिन ये होगा, तभी बॉन्ड बनेगा। कौन सा? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना, हाँ, हो गया। चलिए भाई, अब अपन को, ठीक है, मैं एक साइड तो मिटा सकता हूं इधर। हमको पढ़ना क्या बोलो? ओवरलैपिंग। हमको क्या पढ़ना है मेनली? हमको पढ़ना है ओवरलैपिंग। यार मेरी क्लास, अभी एक क्लास और होगी ना 5 बजे से। मित्रों, अपन को पढ़ना है ओवरलैपिंग। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, बहुत। कौन सा? ये एक मिनिमम डिस्टेंस पर आए ना, वही दिखाया, मिटा दिया मैंने। बहुत दूर थे, एक उधर पड़ा एक इधर पड़ा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। आना शुरू किए तो एक मिनिमम डिस्टेंस तक आए जहां तक बॉन्ड बना। ये वही डिस्टेंस है, ये वाला। ठीक है, हो गया। चलो हम बात करते हैं ओवरलैपिंग। चलो, ओवरलैपिंग क्या होता है?
दो टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं, बोलो ध्यान से, कौन कौन से ओवरलैपिंग, बोलो। हेड ऑन, ठीक है, और एक्सियल, बहुत बढ़िया, एक्सियल ओवरलैपिंग और एक साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग और एक क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। चलिए, हेड ऑन ओवरलैपिंग और ये कोलेटरल ओवरलैपिंग, जानते हो आप लोग क्या, हेड ऑन ओवरलैपिंग और कोलेटरल ओवरलैपिंग। अब हम समझते हैं, इधर आओ। अब दरअसल एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक्सियल, अब मित्रों एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है, ठीक है। चलो एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होगा, हम अलग अलग ऑर्बिटल की पढ़ते बारे में, जैसे हमारे पास, ध्यान समझो, कौन, अब इसमें आएंगे हमारे पास दो तरह के, कई तरह के बॉन्ड भी बनेंगे, लेकिन मेनली हम लोग दो तरह के बॉन्ड के डिस्कस करेंगे। एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, एक डेल्टा बॉन्ड भी मैंने लिखा था, एक मैंने पाई बॉन्ड लिखाया था, लेकिन आपको मेनली किस पर फोकस करना भी, सिग्मा और पाई पर, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे मुझे बताओ। आपने देखा हम सभी ऑर्बिटल का जानते हैं साइज कैसे दिखता है, एस ऑर्बिटल कैसे दिखता है, स्फेरिकल दिखता है, पी ऑर्बिटल कैसा दिखता है, डंबल शेप, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा, ठीक है। चलो, और डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप है। चलिए मुझे बताइए, मैं पी के बारे में बात कर रहा हूं, मेरे पास जैसे पी ऑर्बिटल, भाई साहब आप टेनिस के गेंद को कहीं से लाओगे वैसे जुड़ेगा वो, कोई दिक्कत, ये मार्कर है, वो टेनिस का बॉल पकड़ लो और दोनों को जोड़ो बराबर, सब जगह कहीं से मोड़ोगे, इधर मोड़ोगे, इधर मोड़ोगे, वैसे ही ओवरलैपिंग होगी, बात समझ रहे हो, मींस एस ऑर्बिटल में एक ही टाइप की ओवरलैपिंग है, ठीक है, बात समझना। और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आप किसी डायरेक्शन से आओगे वही ओवरलैपिंग होगी। चलिए मुझे आप बताइए, अभी हम बात करेंगे, अभी हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर भी चर्चा करेंगे कि आप किस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से लेकर आ रहे हो, वो भी तो डिपेंड करेगा, ऐसा थोड़ी, अभी हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बात नहीं कर रहे हैं। चलो ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है, मैं पी ऑर्बिटल को भाई साहब देखो इसका मुंडी मुंडी लेकर के पटक दिया, देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, बात समझ गए क्या, ये बोलो कौन सा ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जहां जहां से मिलेंगे सिग्मा बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैपिंग, देखो साइडवेज ओवरलैपिंग, बात समझ रहे हो, कौन सा पाई बॉन्ड, बात समझ रहे हो। अगर ऐसा हो गया नो ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ नोड होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नहीं होती है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ कहां ओवरलैपिंग होगा भाई साहब, नहीं होगा, तो आप समझ रहे हो कब ओवरलैपिंग होगी, या तो ऐसे आए, एक्स डायरेक्शन ले लो ऐसे आए, आपके पास मान लो वाई डायरेक्शन है, ये ऐसे आए और आपके पास ऐसे आए, बात समझ रहे हो, ये वाई डायरेक्शन, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अब दरअसल ऐसा नहीं है कि पी एक्स ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या ले रखा है, मेरी बात समझ रहे हो, किस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से उसको लेके आ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जैसे बात करूं एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है, मैं पहला बात करता हूं क्या, एस एस, बोलो क्या, ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग क्या होता है, जिसमें एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करे, इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। चलो मुझे बताओ, आपके पास ये होगा, क्या होगा, आपके पास देखो एक एस ऑर्बिटल आएगा, मैं अब इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूं, लेकिन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, मैं केवल अब इलेक्ट्रॉन आप महसूस कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास किसी भी डायरेक्शन से आप आओगे, ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन से आपको सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, और आपके पास ये एस एस ओवरलैपिंग आपके पास हो गया, जिसपे स्पिन इन्वर्जन क्या था, मस्त था, ठीक है। और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड कौन बनेगा, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, इसमें तो एक ही टाइप का। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर कुछ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बारे में लिख देता हूं, ठीक है, इफ, अभी आपको कोई नहीं लिखना है किसी को, मैं लिखता हूं यहां पे नोट डाल के स्पेशली कि इफ एक्स इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, बात समझ रहे हो क्या, अब मैंने डाल दिया, हमने क्या मान रखा है, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, ये आपके पास वाई है, ये जेड ले लिया, कोई दिक्कत, हम इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है, ये एक्स वाई जेड। अब मुझे बताओ, ये आपके पास है, ठीक है, आप देख सकते हो, तो हमारे पास ये चीजें होंगी, हमारे पास जैसे पी एक्स है, मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, ये आपके पास मैं बता देता हूं, इसको मान के चल रहा हूं पी एक्स, एक्स डायरेक्शन का है, ये वाई, और ये मैंने ले लिया जेड, कोई दिक्कत, उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं। चलो इधर आ जाओ आप लोग, तो एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, अब मैंने बात किया, मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास है, अब मैं बात कर रहा हूं एस एस ओवरलैपिंग, मेरे पास इसका एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बोलो, फॉर्मेशन ऑफ H2, बोलो ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ H2,
क्लियर पॉइंट। कैसे H2? आपके पास एक H है, दूसरा H है, देखो ध्यान से, कॉमन एरिया, आपके पास हाइड्रोजन था, हाँ आप उसको जनरलाइज कर लें, ये था, आप लिखेंगे कि सर ने बोला है कि स्पिन इन्वर्जन होगा, ये स्पिन इन्वर्जन हुआ और आपके पास क्या हुआ, देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, दैट इज H एंड H, ये ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, H2। चलो अब देखो ध्यान से, अब आपके पास है, ये बिटा दूं मैं, sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग बोले तो एक s का और एक p का, s ऑर्बिटल में भाई साहब हर जगह आपको उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने वाली है, जबकि p ये कहलाते हैं नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। आप कहीं से आओगे आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ऐसे ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। लेकिन p में आप px डायरेक्शन से आओगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, y में आपको y डायरेक्शन से आना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, z में z डायरेक्शन से आना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आपने x से चला तो आपको x पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। इसीलिए हम इनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं मित्रों, एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, सो कह रहा है तो जा आंखियों की धोए भाई, मुंह धो क्या दे तो शांत, अच्छा दर्द दे रहा है, चल भाई दर्द दे रहा है तो कुछ नहीं कहूंगा, चला जाओ। हम बात करते हैं इधर कौन सा ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। अब मुझे बताओ मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या ले रखा है, x, तो मेरे को इसी डायरेक्शन से p को लाना पड़ेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन मिलेगी। अगर मैंने दूसरे डायरेक्शन से ले आया, अगर मान लो s ऐसा और ये ऐसा, तो क्या ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी, इसीलिए मैंने ले रखा, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। मुझे बताओ आपके पास x है, आपके पास किस डायरेक्शन से लेकर कौन सा ऑर्बिटल लाओगे, x इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो किसको लाओगे आप, px py pz, किसको लाओगे, px को लेके आएंगे, बहुत बढ़िया। बस यही बताने वाला रहा हूं मैं कि आपके पास s है और ये आपने क्या लेके आया, बोलो ध्यान से, px, ये क्या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, आपने ले लिया क्या px, x डायरेक्शन में मान लिया उसको, ठीक है। चलो मुझे बताओ आप लोग, आपके पास ये है और ये आपके पास थोड़ा कॉमन एरिया, इसको शेयर कराते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, ये s हो गया और ये आपके पास p है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप जानते हो कहां कहां होता है, ये देखो ध्यान से, एक्सिस पर होते हैं और ये एक्सियल ऑर्बिटल कहलाते हैं। s में क्या होंगे, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पर नोड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर नहीं पाई जाएगी, आप मुझे बताओ, तो सीधे सीधे इसको लिख देता हूं, अपन ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सुंदर बनाना, ये आपके पास हो गया। चलो देखो ध्यान से, कौन सी एरिया है, अपन ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे थोड़ी है कि उसको अपन बनाए, ठीक है। पहले पी को अपन बना लें, ठीक है, फिर किसको बना लें, ये आपके पास देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या है, px, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, ये क्लियर हो गया। चलिए अब मेरे पास है पीपी ओवरलैपिंग, इसका एग्जांपल बताओ मुझे कोई, इसका एग्जांपल बताओ, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ HCl। आप लोग को ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, कैसे बनता है बताना आपको, ठीक है। अपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं किया क्या, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ HCl, जैसे हमने नहीं बनाया अभी इसको, ऐसे आपको बताना है। क्लोरीन का क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका पी, चलो और लिख देता हूं, चलो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन क्या, 3s2 3p5, 3s2 3p5, क्लियर पॉइंट। मुझे बताओ s पर तो है ही इलेक्ट्रॉन और आपके पास p क्या होगा, p पर आपके पास ये देखो s हो गया, ये p 1 2 3 4 और 5, दिख रहा है भाई सबको, नहीं दिख रहा है, लाल कलर यार थोड़ा घातक होता है। कितने लोग कह रहे हैं एसी चालू कर दो, चलो पहले एसी चालू कर देता हूं, लेकिन किसी ने नहीं बोला समझा दो, लाइट नहीं है देख लिया तो कहां से चालू हो जाए। चलो मुझे बताओ, H आएगा, H आएगा, ये H क्या करेगा, स्पिन इन्वर्जन, क्या करेगा इसके साथ, ओवरलैपिंग, नहीं समझ रहे हो बात को, ये ओवरलैपिंग, क्लियर पॉइंट। इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, P, कौन सा P, 3p, और आपके पास क्या है, बोल दो S, ठीक है, S1s, ठीक है। चलो हम एग्जांपल तो बाद में भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, पहले तो हमको ओवरलैपिंग पढ़ना है, ठीक है। आप मुझे बताओ, सेकंड है हमारे पास पीपी ओवरलैपिंग, कौन सा मित्रों, थर्ड है पीपी, थर्ड हम बात कर रहे हैं पी और पी ओवरलैपिंग। चलो मुझे बताओ, पीपी ओवरलैपिंग है,
हमने कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रखा है पहले बताओ, एक्स। अगर हम पी एक्स को लाते हैं तो किस डायरेक्शन से आएगा, हमने ये एक्स ले रखा है और इसी डायरेक्शन से लाएंगे, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और मेरे पास क्या है, ये वाई है, ये वाई है, एक्स कौन सा, ये एक्स डायरेक्शन है, मैं वाई ऐसे लेके आऊंगा तो पी वाई तो ऐसे ही आएगा, ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। पहले आप लोग समझे, क्योंकि अभी हम एक ही चीज को लिखेंगे, बाकी तो कल पढ़ेंगे। चलो, मेरे पास ये कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स, एक्स न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ, अगर मैं पी एक्स को लाता हूं तो पी एक्स तो ऐसे ही है, ऐसे आएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। चलो पी वाई को लाता हूं, ये देखो ध्यान से, ठीक है, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा। पासवर्ड किसकी बात कर रहा हूं मैं, हम ऐसे ला रहे हैं, ये देखो ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये बोलो ये जेड वाला देखो ऐसे साइड बाय साइड आएंगे, यस, ये कैसा आएगा वाई, ये, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने ले रखा है। मेरी बात समझ गए। तो ये बताओ, अगर मैं जिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को लिया, जैसे मान लो मैंने वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया, तो मैं पीवाई एफ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से आएगा, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। अगर मैंने जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पीजेड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी दो पाई बॉन्ड बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है, बताओ, तो एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है तो सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, पी एक्स सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए तो मैं बात करता हूं मित्रों, पी एक्स पहले लिख लूं, ये मेरे पास पी है जो मैं एक्स डायरेक्शन का ले रखा हूं, ठीक है, ये मेरे पास पी एक्स है और ये मेरे पास क्या है, ये पी एक्स है। क्लियर पॉइंट, यही वो कॉमन एरिया जहां शेयरिंग होगी। चलिए मुझे बताओ, आपके पास ये है, ठीक है, और आपके पास ये है, यही बन जाएगा क्या, यस, यस, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। हमने कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रखा है, बोलो ध्यान से, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये कौन सा ओवरलैपिंग है, पीपी। क्या आप Cl2 के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, Cl2 हम लोग एग्जांपल कल देख लेंगे, आप लोग खुद बना लो। चलो मैं फिर भी करा दूंगा। अब मान लो मैंने ये कंपाउंड ले लिया, कोई भी ले लो आप, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन हमने मान लिया है, ये आपने कौन सा ले लिया, बोलो, ये आपके पास बोलो क्या है, पी वाई, और पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका ये है एक्स। ये कौन सा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे, बोलो ध्यान से, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। बोलो कौन सा बॉन्ड बनाइए, सिग्मा। यहाँ कौन सा सिग्मा, यहाँ कौन सा है सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा दोस्तों, वेरी गुड, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये देखो ध्यान से, ये वो कॉमन एरिया जो शेयरिंग हुई है, ये बना क्या, पाई बॉन्ड, ठीक है, ये पाई बॉन्ड। क्लियर। इवन की आप देख सकते हो, इसको अलग अलग इनके लोब्स होते हैं, इवन की आपको एमओटी में और समझ में आएगा, ये उनके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द लोब्स होते हैं। मेन चीज ये कौन से बॉन्ड है, बोलो ध्यान से, ये आपके पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई दोस्तों, आप लोग लिख लो, नहीं फिर अभी क्लास भी हो गया खत्म है। चलो यहां से मैं फिर शुरू करूंगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां से मैं आज इसको लिख लो, यहीं से फिर मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, किसी कोई डाउट रहता है, आपकी क्लास कितने टाइम होती है बोलो, अरे आज छोड़ो 3:30 होती है, मैं आपको यहाँ पर 3:15 में मिलूंगा। जिसको कोई डाउट होगा बैठूंगा, आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अभी मेरी वहां क्लास होगी, मैं चले जाऊं, ठीक है। खुश, किसी को और कुछ पूछना है अभी इस पॉइंट पर बताओ, किसी को समझ में ना आया हो, है कोई ऐसे, बन जाएगा। देख तेरा छोड़ के और बताओ, तो तेरा छोड़ के पहले आप बाकी लोग बताओ, तेरा छोड़ के, तेरा अलग डाउट होता है, हाँ हो गया, ओके, मैं जा सकता हूँ, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो पीछे गुनून गुनून करते रहता है ना, है? देखो दो दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, है ना। दुनिया में भी नल भी दो तरह के होते हैं, एक में गर्म पानी आता है, एक में ठंडा पानी आता है। पीछे कह रहा तीसरा नल भी होता है, एक में हवा आता है, होते हैं ऐसे, है। तो नॉर्मल के अपन ठंडा कह लिए। ऐसे दुनिया में दो तरह के डैश होते हैं, एक सिंगल डैश, एक डबल डैश। नहीं समझे बात को, पूछ पूछ, कह रही